Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 12 of class 10 math chapter number 5 arithmetic progression। तो इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP दिस। तो देखिए अब हमें गिवन क्या दिया हुआ है, SN गिवन दिया हुआ है, हमें समेशन गिवन दिया हुआ है फर्स्ट n टर्म का, और वो है 4n माइनस n स्क्वायर। एंड व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। तो मीनिंग दैट हमें फाइंड आउट क्या करना है, S1 को फाइंड आउट करना है। एंड व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, मीनिंग दैट हमें S2 को भी फाइंड आउट करना है। देखिए फर्स्ट टू टर्म का समेशन S2 ही होता है। और क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली द सेकेंड टर्म का मीनिंग हो गया A2 को फाइंड आउट करना है। और देखिए क्या फाइंड करना है, सिमिलरली थर्ड, टेंथ एंड एन टर्म। तो इसमें हमें बहुत सारी चीजें को पूछा हुआ है। तो A3, A10 एंड AN, इन सभी को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इन सबको फाइंड आउट करने के लिए हमारे माइंड में एक पिक्चर तो क्लियर हो चुकी है कि हमें इनको फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले हमें A एंड D को भी निकालना पड़ेगा। जब तक A एंड D नहीं आएंगे जब तक हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मुझे इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक एग्जांपल के थ्रू मुझे कुछ आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है, बट स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो थोड़ा सा टिपिकल टाइप है। तो चलिए समझते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, मीनिंग दैट एक सीरीज लेते हैं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अच्छा एक बात बताइए मुझे, फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, A, या फिर आप A1 भी बोल सकते हैं। ओके, तो अच्छा एक बताइए, जो A1 होगा वही तो हमारा S1 भी होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म S क्या होता है, समेशन। तो अगर मैं S1 अगर आपसे पूछ रहा हूं या S1 बताओ, तो S1 और जो फर्स्ट टर्म वो सेम होता है। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, S1 इज इक्वल टू द A1 या फिर A। क्लियर। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं तो S2 की वैल्यू निकालो, तो आप क्या होगे, सर कोई दिक्कत नहीं है, S2 क्या होता है, A1 प्लस A2 कर दीजिए आप, मीनिंग दैट A1 प्लस A2 करोगे तो S2 की वैल्यू आ जाएगी, समेशन ही तो पूछ रहा है वो, तो ये आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि S3 बताओ, सर कोई दिक्कत नहीं है, A1 प्लस A2 प्लस A3 कर दीजिए। अगर इतनी बात आपको क्लियर अच्छे समझ में आ रही है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है। ओके, चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं, बीच बीच में आपको मैं समझाता रहूंगा। तो एक्चुअली ये हमारा था एग्जाम्पल, लिया था एक रफ वर्क के लिए। ओके, चलिए अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पर। तो हमारे पास Sn क्या गिवन है, 4n माइनस एन स्क्वायर। तो अगर हमें S1 को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू n में 1 पुटअप कर देंगे। S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसी के साथ मेरा जो S1 आ गया, देखिए 4 इंटू 1 मतलब 4 हो गया, माइनस 1, 4 माइनस 1, तो मेरे पास S1 जो आया है वो आ गया 3। ओके, तो अब यहां देखिए, अभी मैंने आपको समझाया जो S1 होगा वही मेरा क्या होगा, A होगा। तो इसके बेसिस पर A1 भी कितना आ गया मेरे पास, 3 आ गया। A1 का मीनिंग है बेटा A ये। ओके, मैं इस क्वेश्चन में A1 ले रहा हूं। अब मुझे A2 को फाइंड करना है सबसे पहले। तो A2 को फाइंड करने से पहले मैं क्या करूंगा, S2 को निकालूंगा। देखिए तो S2 कैसे आएगा, n की वैल्यू को मैं 2 पुट करूंगा इस इक्वेशन में। ओके, तो S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का
स्क्वायर। अब 4 टू ज़ा 8 माइनस 4, तो यहां से मेरा S2 कितना आ गया, 4 आ गया। ओके, और जस्ट अभी मैंने एक एग्जांपल से समझाया, इसे देखिए। S2 इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टू टर्म का एडिशन कर दीजिए। तो एक मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, S2 इक्वल टू A1 प्लस A2। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए। A1 हमारे पास कितना है, 3, एंड A2 हम फाइंड आउट कर लेंगे, और S2 हमारे पास जस्ट अभी निकाला 4। तो इसके बेसिस पर जो 3 इधर जाएगा और 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो A2 कितना आ गया, 1 आ गया, माइनस 3। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। जो हमारी सीरीज बन रही है, हमारे पास A1 कितना आ गया, देखते जाइए बेटा, 3 आ गया, कॉमा, और A2 कितना आ गया, 1 आ गया। अब और भी आगे की टर्म आ जाएंगी। अब देखिए हमारे पास A आ गया फर्स्ट टर्म, 1 आ गया सेकंड टर्म, तो इधर से मैं D निकाल सकता हूँ। क्लियर? तो मैं D कैसे फाइंड आउट करूंगा, थोड़ा स्पेस की शॉर्टेज है, थोड़ा सा मैं एडजस्ट करके लिखूंगा। तो D निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, A2 माइनस A1, A2 कितना है, 1 माइनस 3, तो इधर से मेरे पास D की जो वैल्यू आ गई, एंड दिस इज -2। तो मेरे पास देखिए D भी आ गया। अब D के बाद अब मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, अब मेरे पास 3 चीजें और निकालने रह गई, A3, A10 AN। तो मैं आपको A3 बता देता हूँ, A10 आप सॉल्व करेंगे, और AN भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो A3 की जनरल टर्म क्या होती है, A3 इक्वल टू A प्लस 2D। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है, प्लस 2 इंटू D कितना है, -2। तो अब यहाँ देखिए 2 टू ज़ा 4, माइनस के -4 और +3, वो जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो A3 की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो A3 आ गया हमारे पास -1। थोड़ा सा स्पेस की शॉर्टेज है स्टूडेंट्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी पेज पे फिनिश हो जाए ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। देन अब बात करते हैं A10 की। तो A10 बेटा आप खुद निकालेंगे, ओके, आपको पता है जनरल टर्म के अकॉर्डिंग निकालना है। अब मैं निकालता हूँ AN। तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D, दिस इज 3 प्लस N माइनस 1 एज इट इज ही आएगा, एंड D हमारे पास है -2। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ देखिए 3 प्लस, अब -2 का मल्टीप्लाइड N के साथ होगा, तो माइनस के 2N आ जाएगा। एंड -2 -1 होगा, तो प्लस के 2 आ जाएगा। ओके, आगे और सॉल्व करते हैं। 3 प्लस माइनस, माइनस के 2N, एंड दिस इज प्लस के 2। तो AN इज इक्वल टू, अब देखिए प्लस के 3N प्लस के 2N, दिस इज +5। तो 5 माइनस 2N, ये मेरा AN का आंसर हो गया। ओके, तो देखिए हम लोग सारे आंसर निकाल चुके हैं। AN आ गया है हमारे पास, S2 आ गया, S1 आ गया, एंड A2 एंड A3, तो हम सारी वैल्यूज को फाइंड कर चुके हैं। ओके, सो क्वेश्चन इजी था पर थोड़ा समझने के लिए था। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ओके, तो देखिए हमें क्या करना है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का एडिशन करना है जो कि 6 से डिवाइड हो जाते हैं। तो देखिए अगर मैं कोई नंबर लिखूं पॉजिटिव इंटीजर्स, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये सारे क्या है, मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ओके, अब इसमें ऐसा फर्स्ट नंबर बताइए जो 6 से डिविजिबल हो। तो आप बोलोगे वो तो 6 है, चलो हमने लिख लिया 6, तो मतलब हमारा सीरीज का फर्स्ट टर्म आ गया।
सिमिलरली सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा 12, ओके, फिर हो जाएगा 18। सो मीनिंग दैट अगर 6 से डिविजन वाली बात कर रहे हैं तो आप 6 की टेबल को राइट डाउन कर दीजिए, 2-3 स्टेप्स। देन हमें इधर से ए एंड डी की वैल्यू को निकालना है। सो ए कितना हो गया हमारे पास 6 हो गया, एंड डी कितना हो गया 12 माइनस 6, एंड दिस इज 6 आएगा हमारे पास, एंड ए और डी आ गया। और फर्स्ट 40 इंटीजर्स पूछा है तो हमारा एन की वैल्यू कितनी आई है 40 है, बट आप एस 40 लगा दीजिए। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन द ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस एन माइनस 1 डी। फॉर्मूले को यूज करिए, क्या फाइंड करना है हमें एस 40, तो दिस इज 40 बाई टू इन द ब्रैकेट ऑफ 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1, एंड डी कितना है हमारे पास, वो भी 6 है। चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 20 ज़ा 40, ओके। सो 20 इन द ब्रैकेट ऑफ 12 प्लस 39 इंटू 6, जब इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे देन एडिशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 20 इंटू 246, देन आंसर हो गया हमारे पास 4920, ये हमारा आंसर आ गया, ओके। तो मुझे नहीं लगता आपको कैलकुलेशन बताने की रिक्वायरमेंट है, एक बार वैल्यू पुट अप हो गई तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो इसी की टाइप से 2-3 क्वेश्चन है, बहुत इजी हैं। आगे चलते हैं 13 क्वेश्चन पर। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। बेटा मल्टीपल्स ऑफ 8 की बात करें या डिविजिबल बाय 8 करें, सीरीज हमारी वही बनेगी जो प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनी थी, ओके। तो ऐसा नंबर बताइए जो मल्टीपल हो 8 का, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 8, सेकंड नंबर इज 16, थर्ड नंबर इज 24 एंड सो ऑन। मतलब सारे हमारे क्या है 8 के मल्टीपल्स हैं, ओके। मतलब है 8 की टेबल को राइट डाउन करना है। अब फर्स्ट 15 लिखना है, सम करना है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एस 15 को फाइंड आउट करना है, और हमारे पास एन क्या है वो भी 15 है। तो आप क्या करना है, आपको एस एन का फॉर्मूला लगाइए, एन बाई टू इन द ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस एन माइनस 1 एंड डी। तो यहां से आपके पास a कितना है 8 है, एंड d कितना है 16 माइनस 8, तो वो भी कितना आएगा 8 ही आएगा, ओके। तो आपके पास देखिए n गिवन है, a आ गया, d आ गया। अब इस वैल्यू को इसमें पुट अप कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए, ओके। तो ये सी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स 0 to 50। तो 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उनका हमें समेशन करना है। तो हमारा फर्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 1 होगा, सेकंड ऑड नंबर इज 3, एंड थर्ड वन इज 5 एंड सो ऑन। अब 50 से पहले का क्या होगा, एंड दिस इज 49। तो देखिए 50 तो हमारा इवन नंबर है, ओके ना। तो एंड दिस इज द लास्ट नंबर, लास्ट टर्म, तो मीनिंग दैट इसको हम बोल सकते हैं ए एन या फिर एल, लास्ट टर्म, ओके। और हमारा ए कितना गिवन है 1 है, एंड डी कैसे निकालेंगे, डी इक्वल टू A2 माइनस A1 करेंगे, और A2 क्या हमारे पास 3 माइनस 1, तो डी हमारे पास कितना आ गया बेटा 2 आ गया। तो सम का फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इन द ब्रैकेट ऑफ ए प्लस एल। देखो मैं ये फॉर्मूला इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बार लास्ट टर्म गिवन है, बट एस एन को लगाने से पहले मुझे एन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मुझे एन नहीं पता। तो एन के लिए मैं क्या करूंगा, ए एन को यूज करके मैं एन निकाल लूंगा, उधर निकाल रहा हूं मैं। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्वेश्चन बेटा बहुत इजी है, हम पहले कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो ए एन मेरे पास 49 है, और ए मेरे पास 1 है, और एन कितना है वो मुझे फाइंड आउट करना है, एंड डी कितना है मेरे पास 2 है।
तो फटाफट करिए, देखिए 1 को इधर ले लीजिए तो 41 49 माइनस 1 हो जाएगा तो 48 हो जाएगा, इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो प्लस के 2n हो जाएगा, 2 इंटू एन एंड माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 भी इधर ले लीजिए तो 48 प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 2n एंड दिस इज 50 हो जाएगा इक्वल टू 2n। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, डिवाइड करोगे तो 25 आ गई। सो n हमारे पास 25 आ गया है। देन इस में पुट अप कर दीजिए तो एस एन इक्वल टू 25 divided by 2 in the bracket of 1 plus 49, 25 divided by 2 into 50, 2 1s are 2 and 50 को डिवाइड करोगे 25 आएगा एंड 25 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 625, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो एस एन की वैल्यू कितनी आ गई 625। सो मीनिंग दैट 1 से 49 के बीच, मीनिंग दैट 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उनका एडिशन करने पर 625 आएगा। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन को देखकर डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना वो उतना इजी क्वेश्चन होता है। ओके, अब देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई टास्क दिया है, मैं किसी से कोई काम करा रहा हूँ, सपोज करिए हमारे घर में फर्नीचर का काम चल रहा है और मैंने उसको बोला है कि 30 डेज के अंदर मेरे को सारा फर्नीचर कंप्लीट चाहिए, फर्नीचर का वर्क। अगर उसको कंडीशन लगा दी कि जितना वो लेट करेगा पर डे के हिसाब से उसका फाइन लगेगा, ओके, पर डे के हिसाब से फाइन उसको मुझे पेड करना पड़ेगा उल्टा, तो वही उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो अगर वो एक दिन वर्क को डिले करेगा तो उसको 200 रुपीज की पेनल्टी लगेगी। ओके, अगर वो नेक्स्ट डे तक जाएगा तो उसकी पेनल्टी कितनी हो जाएगी 250 हो जाएगी, फिर अगेन नेक्स्ट डे जाएगा तो 300 हो जाएगी। इस टाइप से पेनल्टी चलती जाएगी। ओके, क्या लिखा है, थर्ड डे एक्सेट्रा एंड द पेनल्टी ऑफ ईच सक्सीडिंग, सक्सीडिंग मतलब बढ़ते हुए डे बीइंग 50 रुपीज मोर देन द प्रीसीडिंग डे, मतलब प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाला। ओके, सो मीनिंग दैट देखो 250 का सक्सीडिंग क्या हो गया, ये हो गया, एंड 250 का प्रीसीडिंग क्या हो गया, ये हो गया। मैं आपको सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग का मीनिंग बता रहा था। ओके, समझ में आ गया आप सभी को? चलते हैं, तो देखो हमारे पास यहाँ से ए कितना आ गया सर, 200 आ गया, डी कितना आ गया सर, वो तो 50 आएगा। तो बेटा आ गया, उससे मतलब नहीं होता, हमें निकाल के दिखाना होता है, अदरवाइज वो टीचर हमारा मार्क्स कट कर देगा एग्जाम में। ओके, तो हमारे पास डी भी आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्टर टाइम से 30 दिन ज्यादा लगा देता है तो उसको कितने रुपए पेड करना पड़ेंगे। मीनिंग दैट हमें एन की वैल्यू दी हुई है 30 और हमें क्या निकालना है, एस 30 को फाइंड आउट करना है। ओके, तो निकाल दीजिए, एस एन इक्वल टू n by 2 in the bracket of 2a plus n minus 1 and d। तो n कितना है हमारे पास 30 डिवाइडेड बाई 2। हमें फाइंड आउट क्या करना है, s30 फाइंड आउट करना है, 30 डेज का निकालना है ना। तो 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 एंड दिस इज d इज 50, डिफरेंस हमारा 50 है, इसको कट डाउन करोगे तो 15 आ जाएगा एंड दिस इज 400 प्लस 29 इंटू 50। देन फर्दर सॉल्व करने पर 15 इन द ब्रैकेट ऑफ 400 एंड 29 इंटू 50 करोगे 1450, 15 इंटू 14 प्लस 4 18 हो गया 1850 एंड 15 से मल्टीप्लाइड करोगे
तो 27,750 रुपीज में आंसर आएगा। ओके, तो S30 की वैल्यू कितनी आई? 27,750। मतलब अगर 30 दिन पेनल्टी डिले करता है वर्क को तो उसको इतने रुपए पेड करना पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप देखते हुए आ रहे होंगे कि क्वेश्चन हमारे इजी हो गए, बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में क्वेश्चन को समझने की रिक्वायरमेंट है। उसके क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल भी दम नहीं है उस क्वेश्चन उसमें। तो उसी के टाइप से ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है। बट देखिए आप लोग, अ सम ऑफ 700 रुपीज is to be used to give the 7 cash prizes to the student of a school। तो एक स्कूल है, किसी भी प्रिंसिपल को मान लीजिए 700 रुपीज़ का उन्हें प्राइज रखा हुआ है और वो 700 रुपीज़ को 7 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस में। इफ ईच कैश प्राइज इज 20 रुपीज़ लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइजेस। मतलब सपोज करिए एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट प्राइस 100 रुपीज़ है तो जो सेकंड प्राइस होगा ना उसको 20 रुपीज़ कम देना है। तो मतलब फर्स्ट प्राइस अगर 100 है तो सेकंड प्राइस हो गया 100 माइनस 20, मीनिंग दैट 80 रुपीज़ हो गया। और थर्ड प्राइस क्या हो गया? 80 माइनस 20, तो वो 60 रुपीज़ हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट द फर्स्ट प्राइस बी एक्स। हमने क्या लेट करा? फर्स्ट प्राइस को एक्स लेट करा और सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 20 हो जाएगा जैसे कि इसने बताया है। एंड थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 20 फिर अगेन माइनस 20, ऐसे ही तो होगा। एंड तो ऑन, ऐसे हमारे कितने प्राइस आ जाएंगे? 7 प्राइजेस आ जाएंगे। तो एक्चुअली जो सीरीज बनेगी जो हमारे पास वो एक्स बनेगी, दूसरी वाली एक्स माइनस 20, तीसरी वाली एक्स माइनस 40, थर्ड 3 हो गई, this is fourth and this is fifth and this is sixth and this is seventh। ये हमारी 7 प्राइज मनी आ गई। ओके, तो अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है? अब देखो हमारे पास S7 गिवन है, वो कितना है? 700 रुपीज। मतलब अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो हमारे पास 700 रुपीज है। तो मीनिंग दैट हमें फर्स्ट टर्म गिवन है एंड लास्ट टर्म। देखो हमारे पास ए क्या है? ए हमारे पास एक्स है और हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म क्या गिवन है हमारे पास? एक्स माइनस 120। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? एस एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। एक्चुअली हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। अगर हमारे पास एक्स आ गया तो हम इस एपी में हम वैल्यू पुट अप करते जाएंगे और हम लोग आंसर निकालते जाएंगे, कैश प्राइसेस निकालते जाएंगे। तो एस एन क्या हो जाएगा? n/2 इन द ब्रैकेट ऑफ ए प्लस एल। देखिए हमारे पास एस एन मीनिंग दैट S7 क्या दिया हुआ है? 700 रुपीज दिया हुआ है एंड n/2 कितना है? 7/2। अब फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास? x प्लस x माइनस 20, सॉरी 120। अब देखिए यहाँ पर 700 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 7/2 यहीं रहने दीजिए। अब क्या करेंगे? ये कितना जाएगा? 2x माइनस 120, तो 2x माइनस 120। अब मैं क्या करूंगा? इसमें से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं। 700 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 60। ओके, 2 कॉमन ले लिया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आंसर यही आने वाला है। ओके, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। ओके, और ये 7 जो मल्टीपल में वो कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। इधर देखिए वो आप लोग, तो 700 डिवाइड बाय 7 हो गया, ये 7 नीचे आ गया, इक्वल में x माइनस 60 बचा। 7 1 7 700 टाइम्स कटेगा। तो देखिए क्या आ गया? 100 और ये माइनस 60 इधर आएगा तो प्लस के 60 हो जाएगा इक्वल टू एक्स।
तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 160 रुपीज। तो फर्स्ट प्राइस जो आ गया 160 रुपीज कर देता हूं, और ये क्या हो गया हमारे पास फर्स्ट प्राइस। सिमिलरली सेकंड प्राइस क्या आ जाएगा, वो है x माइनस 20। तो सिमिलरली क्या आ जाएगा 160 माइनस 20 एंड दिस इज 140। इसी तरीके से मेरा सेकंड प्राइस आ गया। एंड थर्ड प्राइस क्या आ जाएगा, मैं यहां पर राइट डाउन कर देता हूं डायरेक्टली, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स राइट इकट्ठे राइट डाउन कर रहा हूं। 40 माइनस करेंगे तो दिस इज थर्ड प्राइस 120 एंड फिर 100 देन 80 देन 60 देन 40। ये हमारे सारे प्राइजेस हैं। ओके, तो इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ एंड आगे की क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर देंगे। ओके, तो स्टूडेंट इसी चैनल के साथ बने रहिए एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको आगे के प्रॉपर वीडियोस मिलते रहें। एंड कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट्स में जरूर बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू।